बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। टेंथ क्लास हम लोगों ने बायो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम बायो मालिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन को डिस्कस किया, तो अब तक हम लोग जो हैं 2 बायो मालिक्यूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से एक कार्बोहाइड्रेट था और दूसरा था प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, अमाइनो एसिड डिटेल में पढ़ा। तो आज हम थर्ड बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जो कि है लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फैटी एसिड। लिपिड इंक्लूड ऑयल एंड फैट। लिपिड जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। बेसिकली मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल और एक होते हैं मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल वो होते हैं जिनका स्मॉल मालिक्यूलर वेट होते हैं, जो वेट होता है। जो छोटे होते हैं वो होते हैं माइक्रो मालिक्यूल, और जो बड़े होते हैं वो होते हैं मैक्रो मालिक्यूल हैविंग लार्ज मालिक्यूलर वेट। ठीक है, और ये फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। लिपिड इंक्लूड ऑयल एंड फैट्स। लिपिड के पास लिपिड जो है वो ऑयल और फैट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑयल एंड फैट्स आर एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। ठीक है, अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने पीछे जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, जिसके अंदर ऑक्सीजन अगर सेंटर में लगा हो 2 कार्बन एटम के तो उसको हम एस्टर बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड पे और दूसरी साइड पर कार्बन, तो उसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर होते हैं और ग्लिसरॉल के, तो इनको बेसिकली लिपिड्स के अंदर ऑयल और फैट्स होते हैं। ठीक है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं जो चर्बी है वो लिपिड है। ठीक है, अब आपको नेम से आइडिया हो रहा होगा कि ये हमारी फूड का, हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है लिपिड। या आप लोग देखते हो कि जब आपके घरों पर कुर्बानी होती है तो जो गोश्त होता है जानवरों का, तो उस गोश्त के साथ कितनी चर्बी लगी होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का भी लिपिड कितना मेजर पार्ट है। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज एज अंडर। ट्राइग्लिसराइड जो है का जो जनरल फार्मूला है वो नीचे है। 3 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जनरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। दे आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ऑयल और फैट्स 2 चीज़ें हैं। आपको पता है कि ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। वो लिक्विड फॉर्म के अंदर क्यों होता है? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का तो पता है ना, सिंगल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वगैरह, तो जिसकी वजह से हम इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ऑयल्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वाइल द फैट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन जो फैट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दे आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसकी वजह से ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फैट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ऑयल तो आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर हम लोग कुकिंग करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन जो फैट होती है, चर्बी आपने देखी होगी जानवरों की, वो लिक्विड तो नहीं ना होती, वो तो सॉलिड होती है। ठीक है, तो ये उसकी रीज़न दे रहे हैं कि हम लोगों ने पीछे जब लिपिड पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि ये फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, लेकिन अब फैटी एसिड भी आगे या तो वो सैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, अगर तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो होते हैं ऑयल्स और वो होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, और अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तो वो होंगे सॉलिड और वो होंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड को एक्सप्लेन किया गया कि फैटी एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। लिपिड जो है वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एग्जाम्पल नीचे उन्होंने दी हुई है कि पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड 15 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, और जो है दूसरा स्टेरिक एसिड जो है ये 17 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। दीज एसिड फॉर्म एस्टर विद ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ये एस्टर बनाते हैं, और ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन पीछे मैंने आपको भी दी है कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स
या फिर ग्लिसराइड मालिक्यूल के जो हैं ये एस्टर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में। तो ट्राईग्लिसराइड फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये दो फार्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड का फार्मूला, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि फैटी एसिड जो है वो मिलकर लिपिड्स बनाते हैं, और लिपिड्स जो हैं वो ऑयल और फैट की फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर तो वो सैचुरेटेड होंगे तो वो होंगे फैट होंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर, और अगर वो अनसैचुरेटेड होंगे तो वो लिक्विड होंगे ऑयल की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो हमने डिस्कस करने थे वो ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड वाला, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सिर्फ इन्हीं को ही आपने अच्छे से याद करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।